गुड मॉर्निंग क्लास। बिजनेस मैनेजमेंट में आज हम हमारा चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नेम है बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि सर्विसेज होते क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सर्विस और गुड्स एक दूसरे से किस तरीके से अलग होते हैं, अलग अलग तरह के बिजनेस सर्विसेज कौन से अवेलेबल है, ई बैंकिंग क्या है, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है वो कितने टाइप की होती है, और इसके अलावा वेयर हाउस जो है, वेयर हाउस क्या होते हैं और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये कंप्लीट हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बिजनेस सर्विसेज का चैप्टर। देखिए सर्विस होती क्या है। सर्विसेज आर दोज सेपरेटली आइडेंटिफाइबल एसेंशियल इंटेंजिबल एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन वांट्स एंड आर नॉट नेसेसरी लिंक्ड विद द सेल ऑफ प्रोडक्ट और अनदर सर्विसेज। देखिए सर्विसेज होता क्या है। सर्विस एक ऐसी इंटेंजिबल थिंग होती है जिसे आप छू नहीं सकते बट आप उसे महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज से प्रोडक्ट के सेल या परचेसेस का कोई लेना देना नहीं होता। इसका जो यूज़ है वो कब होता है, जब आप प्रोडक्ट को यूज़ करना शुरू कर देते हैं उसके बाद। ओके, नेचर ऑफ सर्विसेज से आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगा कि सर्विस होती क्या है। देखिए जो फर्स्ट नेचर है सर्विस का वो है इंटेंजिबिलिटी। मैंने अभी बताया कि सर्विस जो है इंटेंजिबल होती है। इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या होती है, आप सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर के पास गए और आपने वहाँ ट्रीटमेंट करवाया, तो उस ट्रीटमेंट को आप टच थोड़े कर सकते हैं, उससे आप फील कर सकते हैं। फील कैसे करेंगे आप ठीक महसूस करेंगे, आप बेटर फील करेंगे, इस तरीके से। इसके अलावा देख लीजिए आप किसी टीचर के पास गए, उनसे आपने किसी चीज़ के लिए कोई काउंसलिंग ली, तो उस काउंसलिंग को आप टच नहीं कर सकते बट उसे फील कर सकते हैं। फील कैसे करेंगे, मोटिवेशन होगा आपको, इस तरीके से आप उस चीज़ को फील करेंगे। तो फर्स्ट इसका नेचर क्या है, इंटेंजिबिलिटी। स्टडी करते हैं इसे। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दैट इज दे कैन नॉट बी टच्ड, दे आर एक्सपेरिमेंटल इन नेचर, वन कैन नॉट टेस्ट अ डॉक्टर्स ट्रीटमेंट और टच एंटरटेनमेंट, वन कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। देखिए आप ना तो डॉक्टर के ट्रीटमेंट को टच कर सकते हैं, ना एंटरटेनमेंट को टच कर सकते हैं, आप सिर्फ उसे फील कर सकते हैं। An important application of this is that quality of the offer can often not be determined before consumption. ऐसा किस लिए होता है कि जो ऑफर की क्वालिटी है वो आप उसको यूज़ किए बिना नहीं महसूस कर सकते, एंड देयरफॉर परचेज, इसलिए आप उसे क्या करते हैं, परचेज करते हैं। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्विस प्रोवाइडर्स दैट दे consciously work on creating a desired service so that the consumer undergoes a favorable experience. इसलिए ये बोला जाता है कि सर्विस को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि जो कस्टमर है उसको एक फेवरेबल एक्सपीरियंस हो वहाँ से। फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट बाय अ डॉक्टर शुड बी अ फेवरेबल एक्सपीरियंस। ये मैंने आपको बताया कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट जो है वो आपको एक फेवरेबल एक्सपीरियंस देगा। कैसे देगा, आप बेटर फील करेंगे। आफ्टर दैट इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी का क्या मतलब होता है, देखिए द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज इनकन्सिस्टेंसी। सिंस देयर इज नो स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट, सर्विस हैव टू बी परफॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली ईच टाइम। देखिए कोई भी प्रोडक्ट है वो टेंजिबल नहीं होता, इसलिए हर बार आपको उस सर्विस को परफॉर्म करना पड़ेगा। डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन। हर एक कस्टमर की अलग अलग डिमांड होगी, अलग अलग उसकी एक्सपेक्टेशंस होगी। सर्विस प्रोवाइडर नीड टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल्टर देयर ऑफर टू क्लोजली मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। जो सर्विस प्रोवाइडर है उसे हर बार अपने सर्विस को उस तरीके से चेंज करना होगा जैसे कि कस्टमर को चाहिए। दिस इज हैपनिंग फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ मोबाइल सर्विस। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है, मोबाइल सर्विस का एग्जाम्पल दे करके आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे देखिए मोबाइल सर्विस में हर बार हर कस्टमर को अलग अलग सर्विस चाहिए होती है। किसी को मोबाइल ठीक करवाना होता है, किसी को मोबाइल की स्क्रीन ठीक करवानी होती है। दैट मीन्स हर टाइम जो सर्विस है वो अलग अलग तरीके से दी जाएगी। आफ्टर दैट इंसेपरेबिलिटी। इंसेपरेबिलिटी का क्या मतलब है, देखिए अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज द साइमल्टेनियस एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बीइंग परफॉर्म। जो दूसरी एक्टिविटी है सर्विस की वो क्या है, इंसेपरेबिलिटी। जो अनदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विस का वो क्या है, द साइमल्टेनियस एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बीइंग परफॉर्म। दिस मेक द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विस सीम टू बी इंसेपरेबल। देखिए बार बार हर बार प्रोडक्शन के लिए हम अलग तरीके से सर्विस को यूज़ करते हैं, तो उस वजह से ये माना जाता है कि जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो एक दूसरे से अलग नहीं है सर्विस का। While we can manufacture a car today and sell it after say a month,
देखिए हम जो है एक कार को 1 महीने पहले बना के उसे 1 महीने बाद बेच सकते हैं, बट दिस इज ऑफन नॉट पॉसिबल विद सर्विस दैट हैव टू बी कंज्यूम्ड एज एंड व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। पर सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता, जिस दिन आपने सर्विस को प्रोड्यूस की है उसी दिन आपको उसे बेचना भी होगा या उसे कंज्यूम करना होगा। सर्विस प्रोवाइडर may design a substitute for the person by using appropriate technology, but the interaction with the customer remain a key feature of service। देखिए जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एक अच्छी तरीके की टेक्नोलॉजी को बनाते हैं का यूज़ करने के लिए, बट जो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है, मतलब एट द टाइम जब कस्टमर को वो सर्विस प्रोवाइड कर, देखिए जो पर्सन है वो हर तरीके की सर्विस के लिए अलग अलग सब्स्टिट्यूट तैयार करते हैं, बट किसके अकॉर्डिंग, जिस तरीके से उन्हें कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करना है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स ATMs में रिप्लेस द बैंकिंग क्लर्क फॉर द फ्रंट ऑफिस एक्टिविटीज़ लाइक कैश विड्रॉल एंड चेक डिपॉजिट, बट एट द सेम टाइम द प्रेजेंस ऑफ द कस्टमर इज रिक्वायर्ड एंड हिज और इंटरेक्शन विद द प्रोसेस हैज़ टू बी मैनेज। देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या दिया है, ATM जो है उसने नो डाउट आपकी बैंकिंग सर्विसेज में जो क्लर्क की एक्टिविटी होती है, कैश निकालना, कैश देना, चेक डिपॉजिट करना, उसको रिमूव कर दिया है, बट कस्टमर को अभी भी वहाँ प्रेजेंट होना पड़ रहा है सर्विस को लेने के लिए, चाहे वो ATM ही जा रहा हो, बट उसे लेने वहाँ जाना पड़ता है। जब तक कस्टमर खुद नहीं जाता वो सर्विस को अवेल नहीं कर सकता। इसलिए इनसेपरेबिलिटी क्या कहती है कि आप कंजप्शन को और प्रोडक्शन को अलग अलग नहीं कर सकते। आप एक टाइम के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करके रख सकते हैं और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, इवन 1 साल तक उसे यूज़ कर सकते हैं, बट सर्विसेज को आपने जैसे ही बनाया तुरंत आपको उसे यूज़ करना होगा, कंज्यूम करना होगा। ओके उसके बाद इन्वेंट्री को देखिए, सर्विस हैव लिटिल और नो टेंजिबल कंपोनेंट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज। सर्विसेज जो होती है वो इनटेंजिबल होती है मोस्टली, और कुछ एक उसमें से टेंजिबल होती है, बट हम उन्हें स्टोर करके नहीं रख सकते। दैट इज सर्विस आर पेरिशेबल, इसलिए सर्विस क्या है, पेरिशेबल होते हैं नेचर में, जल्दी खत्म होने वाली चीज़ है। एंड प्रोवाइडर्स कैन एट बेस्ट स्टोर सम एसोसिएटेड गुड्स बट नॉट द सर्विस इटसेल्फ। और जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो उसके साथ जो जरूरी सामान है सिर्फ उसको स्टोर कर सकते हैं, सर्विस को स्टोर करके नहीं रख सकते। दिस मीन्स दैट द डिमांड एंड सप्लाई नीड टू बी मैनेज एज द सर्विस हैज़ टू बी परफॉर्म्ड एज एंड व्हेन द कस्टमर आस्क फॉर इट। इसका मतलब क्या है, जो डिमांड और सप्लाई है सर्विस की उसको मैनेज करके रखा जा सकता है, क्योंकि हमें सर्विस को सिर्फ तभी परफॉर्म करना है जब कस्टमर उसके लिए उसको चाहे कि कस्टमर को वो सर्विस मिले। दे कैन नॉट बी परफॉर्म्ड अर्लियर टू बी कंज्यूम्ड एट अ लेटर डेट। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पहले सर्विस को बना ली और बाद में उसको किसी दिन यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अ रेलवे टिकट कैन बी स्टोर्ड बट द रेलवे जर्नी विल बी एक्सपीरियंस्ड ओनली व्हेन द रेलवे इज प्रोवाइडेड। देखिए एग्जाम्पल इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है कि आप एक रेलवे की टिकट को स्टोर करके रख सकते हैं, आपने बुकिंग करवाई है, आप उस बुकिंग की टिकट को स्टोर करके रख सकते हैं, बट वो जो सर्विस है जर्नी की वो आप तभी एक्सपीरियंस करेंगे जब आप उस जर्नी में जाएंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्री का क्या मतलब है कि सर्विस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं, जो गुड्स हैं, आप उनको स्टोर करके रख सकते हैं, बट जो सर्विस खुद है उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। आफ्टर दैट देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सर्विस का वो क्या है कि कस्टमर के इसमें इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब डिलीवरी हो रही हो। ए कस्टमर हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू गेट द सर्विस मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। एक कस्टमर के पास उस वक्त अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी सर्विस को जिस तरीके से मॉड्यूल करना चाहे उस तरीके से मॉड्यूल करवा के यूज़ कर सकता है। सो स्टूडेंट्स देखिए मैंने अभी तक आपको सिर्फ 2 बातें बताई हैं, एक तो सर्विस होती क्या है और एक सर्विस का नेचर क्या है। एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सर्विस क्या होती है, वो इनटेंजिबल गुड जो हम जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं सिर्फ उस चीज़ को। ठीक है, सर्विस क्या है, वो इंटेंजिबल गुड्स है जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, उन्हें हम टच नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद मैंने इसके नेचर आपको बताया कि इसके नेचर क्या क्या रहते हैं। अगर हम सर्विस के नेचर की बात करें तो सर्विस के जो नेचर है वो 5 हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। सबसे पहला डिस्कस किया था इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी में मैंने आपको ये बताया कि जो सर्विस है वो इंटेंजिबल होती है नेचर में, आप उसे टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको
फील कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया था आपको डॉक्टर के ट्रीटमेंट का, कि आप डॉक्टर के ट्रीटमेंट को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे आप देख नहीं सकते। इसके अलावा आप काउंसलिंग लेने जाते हैं, काउंसलिंग को आप फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड हमने यहाँ क्या था, इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब था कि अकॉर्डिंग टू डिमांड और एक्सपेक्टेशन हमें जो है उसको मॉड्यूल करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा सर्विस को। जब जब चाहिए कि तब तब उसको उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि कस्टमर की डिमांड है। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था मोबाइल सर्विसेज का, कि आपके पास मान लीजिए 3 तरीके के कस्टमर आए, तीनों को मोबाइल से रिलेटेड काम करवाना है। किसी एक को मोबाइल में स्क्रीन डलवानी है, दूसरे को मोबाइल में स्पीकर ठीक करवाना है, तीसरे को न्यू मोबाइल परचेज करना है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर डिमांड आप उसको चेंज करते रहते हैं। उसके बाद इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी में मैंने आपको ये बताया कि आप सर्विस को प्रोडक्शन से अलग नहीं कर सकते। जैसे ही आप सर्विस बनाएंगे तुरंत आप उसको कंज्यूम करेंगे, अनलाइक प्रोडक्शन। जैसे प्रोडक्शन में क्या होता है, आप एक बार प्रोडक्ट बनाइए, उसके बाद उसे 1 साल 2 साल 6 महीने 10 महीने कभी भी यूज़ कर सकते हैं। बट सर्विस को आपने जैसे ही बनाया उसके तुरंत बाद आपको सर्विस को क्या करना है, यूज़ करना है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया था ATM मशीन का मैंने। इसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में मैंने ये बताया कि सर्विस जो है, सर्विस को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, आप उससे रिलेटेड गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे रेलवे की टिकट है, आपने रिजर्वेशन करवाया है, आप उस रिजर्व टिकट को अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। बट जो एक्सपीरियंस है रेलवे जर्नी का, वो आपको सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब आप जो है क्या करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, उस रेलवे टिकट के थ्रू अपनी जर्नी परफॉर्म करेंगे। देन इसके बाद किया था हमने इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट क्या होता है कि कस्टमर जो है उसे खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है सर्विस को लेने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिज नीड, अकॉर्डिंग टू हिज सेटिस्फेक्शन वो उस सर्विस को चेंज करवा सकता है। बट फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि उस कस्टमर को वहाँ उस सर्विस को यूज़ करने के लिए प्रेजेंट होना पड़ेगा। ओके, तो अभी तक हमने यही किया था। अब आगे डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। From the above, it is clear that the two main differentiating characteristics of service and goods are non-transferability of ownership and presence of both provider as well as consumer. Above discussion से हम ये conclusion derive करते हैं कि सर्विस और गुड्स जो हैं वो कुछ हद तक सेम है अकॉर्डिंग टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ऑनरशिप, और दोनों में जो है कस्टमर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। देखिए, गुड्स को तो हम प्रोड्यूस करते हैं पर सर्विसेज को हम परफॉर्म करते हैं, उनसे हम काम करवाते हैं। अ सर्विस इज़ एन एक्ट विच कैन नॉट बी टेकन होम। सर्विस एक ऐसी चीज़ है जिसे आप घर नहीं लेकर के जा सकते। वट वी कैन टेक होम इज़ द इफेक्ट ऑफ द सर्विस। जो चीज़ हम घर लेकर के जा सकते हैं वो क्या है, उस सर्विस का इफेक्ट। एंड एज द सर्विसेज आर सोल्ड एट द कंजम्पशन पॉइंट देयर आर नो इन्वेंट्रीज। और आपको ये भी पता है कि सर्विसेज जो है उन्हें आप कंजम्पशन पॉइंट पे ही बेच देते हैं, तो उनके आपको स्टोर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव फीचर्स वी कैन फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, ये जो अभी हमने डिस्कस किया है उसके बिहाफ पे हम सर्विस और गुड्स में जो डिफरेंस कर सकते हैं वो इस तरीके से है। देखिए, डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विस वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट है नेचर। सर्विस का नेचर देखिए, एन एक्टिविटी और प्रोसेस। एग्जाम्पल, वॉचिंग अ। देखिए, जो नेचर है सर्विस का वो कैसा होता है, एक्टिविटी या प्रोसेस। दैट मीन्स आप कोई मूवी देखने जा रहे हैं सिनेमा हॉल में। और गुड्स क्या है, अ फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसे आप टच कर सकते हैं, लाइक वीडियो कैसेट ऑफ मूवी। टाइप, जो सर्विस होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो डिफरेंट होती है। बट गुड्स क्या है, होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब वो एक जैसे ही दिखते हैं। इंटेंजिबिलिटी, जो सर्विस है वो आपके कैसी होती है, इंटेंजिबिलिटी, लाइक डॉक्टर का ट्रीटमेंट हमने अभी स्टडी किया था। और गुड्स क्या है, टेंजिबल, जैसे मेडिसिन दी उसने, जिसे आप टच कर सकते हैं। इनकंसिस्टेंसी, जो सर्विस है वो अलग कस्टमर को उसके अलग डिमांड के अकॉर्डिंग दी जाती है, जैसे मोबाइल सर्विस हो गई। बट जो गुड्स है वो हर एक कस्टमर को सेम दिया जाता है, लाइक मोबाइल फ़ोन। आफ्टर दैट इंसेपरेबिलिटी। इंसेपरेबिलिटी का क्या मतलब है, साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, दैट इज ईटिंग आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट। इसका मतलब क्या है, साथ ही चल रहा है प्रोडक्शन भी और कंजम्पशन भी। जैसे आइसक्रीम खाई आपने रेस्टोरेंट में, एंड गुड्स में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन।
एग्जाम्पल परचेजिंग आइसक्रीम फ्रॉम ए स्टोर। और गुड्स में आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन आप कहीं पे कर रहे हैं, कंजम्पशन आप किसी दूसरी जगह पे कर रहे हैं। जैसे आपने आइसक्रीम परचेज की एक स्टोर से, उस स्टोर में वो बनाए गए थे और आप उसे परचेज करके घर लेकर के जा रहे हैं खाने के लिए। इन्वेंट्री, जो सर्विस है उसे आप स्टोर करके नहीं रख सकते, कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक। एग्जाम्पल एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रेन जर्नी, बट गुड्स कैन बी स्टोर। ठीक है, गुड्स को आप स्टॉक के फॉर्म में रख सकते हैं, लाइक ट्रेन जर्नी टिकट। इन्वॉल्वमेंट, जो सर्विसेज है उसमें कस्टमर का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, लाइक आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहाँ आप सेल्फ सर्विस ले रहे हैं फास्ट फूड की, ओके। और जो गुड्स है वहाँ पे कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट डिलीवरी के टाइम पे ज़रूरी नहीं है, लाइक जब एक मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक कार बन रही है, उस वक्त आपका वहाँ होना ज़रूरी नहीं है। आपका होना कब ज़रूरी है, जब आप उसकी फाइनल डिलीवरी ले रहे हैं, ठीक है, उस वक्त आपका वहाँ होना ज़रूरी है। तो ये हमारा डिफरेंस था सर्विसेज और गुड्स के बीच में। देखिए एक बार दोबारा रीड आउट कर देती हूँ। सर्विस के हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे अभी नेचर, उन्हीं के बेसिस पे सर्विस और गुड्स में हमने डिफ्रेंशिएट किया है। जो सर्विस है वो आपकी एक एक्टिविटी होती है, जबकि गुड्स जो है आपका वो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है। जो टाइप है सर्विस का वो हेट्रोजीनियस रहता है, हर बार अलग अलग देखने को मिलेगा, बट गुड्स का हमेशा आपको सेम होमोजीनियस नेचर देखने को मिलेगा। इंटेंजिबिलिटी जो है, जो सर्विस है वो इंटेंजिबल होती है, जैसे डॉक्टर का ट्रीटमेंट हो गया, बट जो गुड्स है वो हमेशा आपको टेंजिबल मिलेंगे, जैसे मेडिसिन वगैरह हो गई। इनकंसिस्टेंसी, डिफरेंट कस्टमर जो है अलग अलग डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी सर्विस लेते हैं, जैसे मोबाइल सर्विस, बट गुड्स में क्या है, अलग अलग कस्टमर को एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ही दिया जाता है, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया। इनसेपरेबिलिटी में हमने क्या पढ़ा कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेम प्लेस पे होगा, बट गुड्स का प्रोडक्शन और कंजम्पशन अलग अलग प्लेस पे हो सकता है। इन्वेंट्री में हमने क्या पढ़ा कि जो सर्विसेज हैं उन्हें आप स्टॉक के फॉर्म में रख सकते हैं, जैसे कि एक ट्रेन की जर्नी हो गई, बट जो गुड्स हैं आप उन्हें स्टॉक करके नहीं रख सकते, आप जो सर्विसेज हैं उनको स्टॉक करके नहीं रख सकते, बट गुड्स को आप स्टॉक करके रख सकते हैं। जैसे आप एक ट्रेन की टिकट को स्टोर करके रख सकते हैं, बट उस जर्नी के फीलिंग को आप सिर्फ तभी एंजॉय करेंगे जब आप वहाँ पे जाके उसको यूज़ करेंगे। आफ्टर दैट इन्वॉल्वमेंट, जो सर्विस है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कस्टमर का वहाँ होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जैसे कि आप किसी फास्ट फूड शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपको सेल्फ सर्विस लेनी होती है जब आपका ऑर्डर तैयार हो जाए, बट गुड्स में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अगर कस्टमर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपको एक कार खरीदनी है, वो कार जहाँ बन रही है उस जगह आपका प्रेजेंट होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपका सर्विसेज में ज़रूरी होता है। ओके, तो हम आज का अपना सेशन यहीं पे वाइंड अप करेंगे। आज हमने एक बार ओवरऑल समराइज़ कर देती हूँ, सर्विस क्या होती है ये डिस्कस किया, इसके अलावा सर्विस के नेचर डिस्कस किए एंड डिफरेंस डिस्कस किया हमने सर्विस और गुड्स के बीच में। कल का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ सर्विसेज, कि सर्विसेज के टाइप्स कौन कौन सी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको इस वीडियो को अच्छे से देख के और इस चैप्टर के नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं, क्योंकि जब अगेन डाउट क्लासेस शुरू होगी वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम दैट चैप्टर ओनली। हम यही चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसी से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो आप अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर इसके नोट्स बनाने शुरू कर दीजिएगा। आज का थोड़ा सा पोर्शन हमने किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।